दोस्तों, जेट प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी ऑल एग्जाम के लिए टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह क्वेश्चन आपके रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 जो होने वाला है और आपका एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम में ये आपका जीके का जो पोर्शन रहेगा उसके लिए बहुत ही सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य की परंपरागत पोशाक का क्या नाम है। ये आपका क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीएसएसएल 2020 हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, सिक्किम राज्य की परंपरागत पोशाक का क्या नाम है। ठीक है, इसका क्या नाम है, डुमीडम। ठीक, क्या नाम है, डुमीडम। ठीक है, इसके सिक्किम राज्य के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। इसके सीएम कौन है, सॉरी इसके पहले कैपिटल कौन है, कैपिटल बताते हैं। कैपिटल कौन सी है, गंगटोक। क्या है, गंगटोक। ठीक है, क्या है, गंगटोक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके जो सीएम कौन है, सीएम है आपका प्रेम सिंह तमांग। कौन है, प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रेम सिंह तमांग क्या है, इनके सीएम है। ठीक है, गवर्नर कौन है, गवर्नर है इनका गंगा प्रसाद जी। कौन है, गंगा प्रसाद जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको इसके नेशनल पार्क बता दूं, एक बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जो कि उसी चोटी के नाम पर रखा हुआ, कौन सी, कंचनजंगा के नाम से। ठीक है, कंचनजंगा के नाम से इसमें एक नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, क्या नाम है उसका, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वृक्ष क्या है इसका, रोड रोड मतलब ब्रांच। क्या है, ब्रांच। ठीक है, ये वृक्ष क्या है इसका, ब्रांच। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ब्रांच। क्या है, ब्रांच। ठीक है, और आपका इसका पशु क्या है, रेड पांडा। क्या है, रेड पांडा। ठीक है, क्या है, रेड पांडा। फूल कौन सा है, नोबेल आर्किड। ठीक, क्या है, नोबेल आर्किड। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर्षचरित किसकी रचना है। हर्षचरित है वो किसकी रचना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा, ये किसकी रचना है, बाणभट्ट जी की। किसकी रचना है, बाणभट्ट जी की। ठीक है, फिरदौसी कौन सी, शायनामा। फिरदौसी कौन सी, शायनामा। कौन सी है, शायनामा। आपको याद रखना बहुत है। ठीक है, शूद्रक की कौन सी, मृक्षकटिकम। कौन सी, मृक्षकटिकम। ठीक है, शूद्रक की पुस्तक का क्या नाम है, मृक्षकटिकम। ठीक है, मृक्षकटिकम। क्या है, मृक्षकटिकम, याद रखना। ठीक, पतंजलि कौन सी है, महाभाष्य। क्या है, महाभाष्य। पतंजलि कौन सी है, महाभाष्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है, विश्व मृदा दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब से चालू हुआ है, 2014 से मनाना चालू किया गया है। ठीक है, और 1 दिसंबर को कौन क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 23 मार्च क्या मनाया जाता है आपका, 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, और 3 दिसंबर क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल विकलांग डे। क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल विकलांग डे। ठीक है, मतलब विकलांग दिवस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सूर्य मंदिर को यूनेस्को में शामिल किस वर्ष किया गया। सूर्य मंदिर है वो, कोणार्क का सूर्य मंदिर को यूनेस्को में शामिल किस वर्ष किया गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1984 में। कब किया गया, 1984 में किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आपका 1993 में किसको शामिल किया गया था, हुमायूं को मकबरा का। ठीक, और ही 2-3 चीज़ें शामिल हुई थी। किसको किया गया था 1993 में, हुमायूं को मकबरा का। ठीक है, किसको, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये आपको याद रखना। 1986 में क्या किसको शामिल किया गया था, गोवा के चर्च को। ठीक है, गोवा में जो चर्च है उसको शामिल किया गया था यूनेस्को में। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ जाने की बहुत ही संभावना रहती है। ठीक है, और उड़ीसा का मैं आपको, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, इसको किसने निर्माण करवाया था, ये आपको करवाया था नरसिंह देव बर्मन ने। ठीक, किसने करवाया था, नरसिंह देव बर्मन प्रथम द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, जिसको क्या नाम जाना जाता है, ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। जो बिस्मिल्लाह खान है वो किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा शहनाई से। किससे संबंधित है, ये शहनाई से। ठीक है, ये आपको याद रखना। तबला वादक कौन है, अल्लाह रखा। कौन है, अल्लाह रखा, इनका नाम क्या है, अल्लाह रखा। ठीक है, अल्लाह रखा खां। ठीक है, गिटार कौन बजाते हैं, गिटार बजाते हैं ब्रजभूषण काबरा। कौन बजाते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ब्रजभूषण, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्रजभूषण काबरा। ठीक है, इनका क्या नाम, ब्रजभूषण काबरा। ठीक है, वायलिन कौन बजाते हैं, वायलिन का आपको बताता हूँ, श्रीमती एम राजम। कौन बजाते हैं, श्रीमती एम राजम। ठीक है, और क्या बजाते हैं, श्रीमती एम राजम। ठीक है, और एक और है MS गोपाल कृष्णम। ठीक है, MS गोपाल कृष्णम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका,
सबरीमाला का मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला का मंदिर स्थित है कहाँ है? ये आपका केरल में स्थित। कहाँ पर है? केरल में स्थित। ठीक, सबरीमाला का मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक, उत्तराखंड में कौन सा? केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर है। केदारनाथ प्रसिद्ध मंदिर की बात कर रहा हूँ। ठीक, केदारनाथ व बद्रीनाथ का मंदिर स्टेट है। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में कौन सा? सिद्धि विनायक का मंदिर है। कहाँ पर है? सिद्धि विनायक जी का मंदिर है। ठीक, तमिलनाडु में कौन सा? रामनाथ स्वामी का मंदिर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपका केरल का नेशनल पार्क कौन सा है? पेरियार। ठीक है, और इसके पेरियार नदी बहती है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके सीएम कौन जो होते हो जाते हैं? पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका एवरी वोट काउंट किसकी पुस्तक का नाम है? एवरी वोट काउंट किसकी पुस्तक का नाम है? ठीक है, ये किसकी पुस्तक का नाम है? नवीन चावला जी। किसकी पुस्तक का नाम है? नवीन चावला। ठीक है, ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी गई थी। सीपीयू का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये कुछ ये मतलब जो पुस्तक का नाम है पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या किसकी पुस्तक का नाम है आपका? नवीन चावला जी की। ठीक है, और सोनिया सिंह जी, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? डिफाइनिंग इंडिया। कौन सी है? डिफाइनिंग इंडिया। ठीक है, और आपका सबा नकवी की किताब को बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है, उसका नाम क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मार्फिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्फिन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो मार्फिन की खोज की थी आपकी फ्रेडरिक शर्टनर ने। किसने की थी? फ्रेडरिक शर्टनर ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्या किसने की थी। और जोसेफ ब्रह्मा ने किसकी खोज की थी आपकी? ठीक है, जोसेफ ब्रह्मा ने आपकी की थी हाइड्रोलिक प्रेस की। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस की। ठीक है, आपका जॉन वॉकर ने किसकी की थी? आपकी माचिस की। ठीक है, और एडमंड बेकवेरल ने किसकी की थी आपकी? एडमंड बेकवेरल ने की थी सोलर सेल की। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जिम्मांडो किस राज्य का लोक नृत्य है? जो जिम्मांडो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, किसका? ये गोवा का। ठीक है, गोवा के बारे में आपको अन्य बता दूं, और लोक नृत्य जो प्रसिद्ध है बहुत ही फुगदी है, देवजी है। ठीक है, देखनी है सॉरी, और ढालो है, तरंग मेल है, ढंगड़ है। ठीक है, ये आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, गोवा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका बेना किस नदी के किनारे स्थित है? जो बेना है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, किस नदी के? डेन्यूब नदी के। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो बेना है कहाँ पर है? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? ब्रेक से निकलती। कहाँ से निकलती? ब्रेक से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ब्रेक से निकलती है नदी। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2850 किलोमीटर। कितनी है? 2850 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है CIL का स्थापना? मतलब कहाँ पर है मुख्यालय? कोलकाता में। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। कब हुई? 1975 में हुई। ठीक है, इसके अभी प्रमुख कौन है? प्रमोद अग्रवाल जी। कौन है? प्रमोद अग्रवाल जी। ठीक है, CIL के मुख्य कौन है? ठीक है, DG कौन है आपका? सॉरी, जो कार्यकारी अध्यक्ष वगैरह जो भी अध्यक्ष रहते कौन है आपका? प्रमोद अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। कोयले और सबसे इम्पोर्टेंट, भारत में जो कोयला उत्पादन का कौन सा विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। कौन सा स्थान है? 5वां। ठीक है, बहुत ज़्यादा आयात किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ पर ये आपका? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितनी है? 182 मीटर। इसकी जो इसके जो मूर्तिकार हैं जिसने बनाई है, किसकी है? राम विश्वतार ने। किसने बनाई है? डिजाइनर कौन है? राम विश्वतार। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1942 में। ठीक है, कहाँ पर की गई थी ये? बेंगलुरु में। कहाँ पे की थी? 1942 में बेंगलुरु में। ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1976 में किसकी स्थापना हुई आपकी? 1976 में हुई थी तम्बाकू बोर्ड की। किसकी हुई थी? टोबैको बोर्ड। ठीक है, तम्बाकू बोर्ड की। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुंटूर में। कहाँ पर है? गुंटूर। कहाँ पर है? गुंटूर में। ठीक है, 1954 में किसकी स्थापना? 1954 में स्थापना हुई चाय बोर्ड की। चाय बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1987 में किसकी स्थापना हुई? 1987 में एपिडा की। किसकी? एपिडा की। ठीक है, किसकी हुई? एपिडा की हुई। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अजवा बांध किस नदी पर बना हुआ है?
अजवा बांध है किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अजवा बांध किस नदी पर बना हुआ है आपका, ठीक। तो आपको याद रखना अजवा बांध कहाँ पर है, गुजरात, ठीक है। कहाँ पर है, गुजरात, ठीक है। क्या बोलते हैं, कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। और कौन सी नदी पर है, विश्वामित्र नदी पर, ठीक है। गुजरात में स्थित है, कौन सी, सॉरी इसमें जो को आना चाहिए था, अजवा बांध कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी पर है, विश्वामित्र, ठीक है। कहाँ पर, कौन सी नदी पर है, विश्वामित्र नदी पर स्थित है, ठीक। गुजरात के कहाँ, कुछ जगह कौन सी आपका, बड़ोदरा में। कहाँ पर है, बड़ोदरा में बना हुआ है, ठीक है, विश्वामित्र नदी पर, ठीक है। और ये किसने बनवाया था, सयाजी गायकवाड़ थर्ड ने बनवाया था। किसने बनवाया, सयाजी गायकवाड़ थर्ड ने बनवाया था, ठीक है। आपको याद रखना। नेक्स्ट है आपका सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन है सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, कब हुई थी, 1939 में हुई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके डीजी कौन है वर्तमान में, कुलदीप सिंह जी। कौन है, कुलदीप सिंह जी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सॉरी 1986 में किसकी हुई, आपका एनएचजी का हुआ। 1986 में स्थापना किसकी हुई थी, आपकी एनएचजी की हुई, ठीक है। 1969 में किसकी हुई थी, सीआईएसएफ की हुई है। 1969 सीआईएसएफ, ये आपको स्थापना दिवस याद रखना है, ठीक है। सीआईएसएफ में हुई, ठीक है। ये आपको याद रखना है बहुत ही। 1962 में किसकी हुई, आईटीबीपी की हुई, ठीक है। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत, ठीक है, पुलिस बल, किसकी हुई, आपका आईटीबीपी की हुई थी। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। असम राइफल कब हुई, 1835 में, ठीक है। कब हुई, 1835 में स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे कॉलर जॉब सम्मिलित है। ग्रे कॉलर जॉब है किससे सम्मिलित है, ये आपका इंजीनियर से, ठीक है। आपको बहुत ही याद रखना है, बहुत ही। ग्रे कॉलर किससे, ग्रे कॉलर जॉब, जॉब के अलग अलग वर्गीकरण किया गया है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ग्रे कॉलर जॉब किससे सम्मिलित है, इंजीनियर से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। क्लर्क की कौन सी, व्हाइट कॉलर जॉब। क्लर्क किस में आते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब में, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह रहते हैं वो किस में आते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब में, ठीक है। किस में आते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब में। सेल्समैन किस में आते हैं, सेल्समैन आते हैं पिंक कॉलर जॉब में, किस में आते हैं, पिंक कॉलर जॉब में, ठीक है। आईटी विशेषज्ञ किस में आते हैं, आपका पर्पल कॉलर जॉब में, किस में आते हैं, पर्पल कॉलर जॉब में, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, ठीक है, क्योंकि आपके इतने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी लोगों के पास पहुँचे। नेक्स्ट है आपका, गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, कहाँ से होता है, ये आपका महाराष्ट्र से होता है। कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से होता है, ठीक है। कहाँ से निकल रही, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। वो कहाँ पे जाके इसका मुहाना कहाँ पर बनाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में, ये आपको इनके इसका मुहाना बनाती है। इसका पुराना नाम क्या है, गोदावरी नदी का, गौतमी, क्या नाम है, गौतमी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कितने किलोमीटर बहती है, 1465 किलोमीटर बहती है, ठीक है। कहाँ बहती है, 1465 किलोमीटर बहती है इसकी लंबाई कुल, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, कुनलून पर्वत किस देश में स्थित है, कुनलून पर्वत किस देश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, चीन में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, चीन में, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, लिपुसी शान, ठीक, क्या है, लिपुसी शान, ठीक है। इसका क्या है, लिपुसी शान, इसका पुराना दूसरा नाम है, ठीक है। आपको याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हैम्बर्ग किस देश का बंदरगाह है, हैम्बर्ग किस देश का बंदरगाह है, किसका है, जर्मनी का, ठीक है। किसका है, जर्मनी का, ठीक। अमेरिका का बंदरगाह का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है इसका क्या है, लॉन्ग बीच नाम, क्या है, लॉन्ग बीच, ठीक है। आपको याद रखना है बहुत ही। स्पेन का क्या है, बैलेंसिया, स्पेन का कौन सा, बैलेंसिया, ठीक है। और ताइवान का कौन सा है, काहो शिमुंग, कौन सा है, काहो शिमुंग, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर स्थित, कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की, 1951, कब की, स्टेबल कब किया, 1951 में इसको म्यूजियम का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में कौन सा नेशनल म्यूजियम, दिल्ली में कौन सा है आपका, नेशनल म्यूजियम, कौन सा है, नेशनल म्यूजियम, ठीक है। और आपका केरल में कौन सा है आपका, ठीक है। केरल में बहुत ही याद रखना, क्यों, नेपियर के नाम से नेपियर म्यूजियम स्थित है। कहाँ पर है, नेपियर म्यूजियम स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में कौन सा है आपका, ठीक है। कोलकाता में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में आपका इंडियन म्यूजियम क्या है, इंडियन और विक्टोरिया आपका कहाँ पर है, ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है। आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका, गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, गोल्डन क्रांति किस संबंधित है, शैल व फूड उत्पादन से, ठीक है। शहद व फूल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। मछली उत्पादन से कौन सी है आपका, नीली क्रांति,
ठीक है। श्वेत क्रांति किससे? आपका दूध से उत्पादन समृद्ध है, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल फुल संभावना रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से? गोल्फ संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? गोल्फ संबंधित है। कि पोलो में कौन सा दिया जाता है? पृथ्वीपाल सिंह कप। कौन सा दिया जाता है? पृथ्वीपाल सिंह कप। किस में दिया जाता है? आपका पोलो में दिया जाता है, ठीक है। बैडमिंटन में कौन सा दिया जाता है? सुधीरमन कप। कौन सा दिया जाता है? सुधीरमन कप, ठीक है। क्रिकेट में कौन सा चलता है? एशियन कप, ठीक है। एशियन कप, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एसएच कप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। मैं अन्य आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दूं, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। कब स्टेपल किया गया था? 2007 में इसको दर्जा दिया गया था। किसका? ठीक है, 2007 में नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। सिमलीपाल भी वहीं पर है। कौन सा है? सिमलीपाल। उड़ीसा में और कौन सा है? सिमलीपाल, ठीक है। कौन सा है? सिमलीपाल, ठीक है। और कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, भीतरकनिका। कौन सा है? भीतरकनिका, ठीक है। भीतरकनिका, ठीक है। यहाँ पे कौन से आते हैं? कौन से कछुए आते हैं? ओडिव रिबडे, ठीक है। ओडिव रिबडे, ठीक है। रिडवे कछुए आते हैं, ठीक है। रिडवे कौन से? ओडिव रिबडे, ठीक है। ये आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट दंतक किस देश के साथ है? ये प्रोजेक्ट दंतक है को किस देश के साथ समझौता वो किया हुआ था, ठीक है। एमओयू किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट दंतक किससे संबंधित है? आपका भूटान से संबंधित है, ठीक है। किस संबंधित है? भूटान से संबंधित है, ठीक है। और किस किसके बीच आपका बीआरओ है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसने क्या है, भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के तहत सड़क बनाने का वो लिया था, ठीक है। आपका एमओयू साइन हुआ था, ठीक। भारत और किसके बीच? भूटान के बीच, प्रोजेक्ट दंतक के नाम से, ठीक है। ये आपको पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका बीआरओ की स्थापना कब हुई? 21 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है भूटान की? थिम्पू। मुद्रा कौन सी है? नकुल ट्रम्प। कौन सी है? नकुल ट्रम्प, ठीक है। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट हिमांग कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट हिमांग कब शुरू किया था? कब किया गया था? 1985 में, ठीक। कब किया गया था? 1985 में, ठीक। किसके द्वारा किया गया था? ये आपका किसके किया गया था? सॉरी, किसके द्वारा किया गया था? बीआरओ के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? बीआरओ के, ठीक है। और बीआरओ की स्थापना कब हुई है आपकी? 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और आपका सॉरी इसमें जो पीछे था ना 1900 आपका 21 अप्रैल 1961 को ही आपका दंतक का प्रोजेक्ट लिया गया था, मतलब साइन किए गए थे, ठीक है। वो साइन की डेट है। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी आपकी? बीआरओ की स्थापना हुई थी आपकी 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क किसने बनाई? बीआरओ के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? बीआरओ के द्वारा बनाई गई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट 25 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गए। और आप ये क्लास आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो हैं वे आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, ठीक है। और आपको ऐसे टॉपिक वाइज भी आपको जो पिछले 2 दिन में टॉपिक वाइज कंप्लीट करा गया है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने की फुल संभावना है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाली, ठीक है, कल। और आपको एक स्पेशल वीडियो आने वाली है जो करंट अफेयर्स की रहेगी, ठीक है। जय हिंद।